हेलो टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है ऑडिट रिस्क। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक को समझाने के लिए पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। वो कहानी आप बहुत ध्यान से सुने और हमें बहुत इजीली ऑडिट रिस्क समझ में आ जाएगा। देखिए, स्क्रीन पर आपको एक कपल दिखाई दे रहा है। उसमें से जो हस्बैंड है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनको एक कंपनी में ऑडिट करने का काम मिला है। और साथ में जो महिला आपको दिखाई दे रही है वो है उनकी वाइफ। तो अब हस्बैंड को एक कंपनी में ऑडिट करने का काम मिल गया है और वो कंपनी में अब ऑडिट करने जाएंगे थोड़े दिनों के बाद में। तो अब उनके बीच में कुछ बातचीत हो रही है, हमें वो बातचीत समझनी है। वाइफ ने पूछा अपने हस्बैंड से, बोला बड़ी टेंशन में नजर आ रहे हो यार आप, क्या हो गया, क्यों हो इतनी टेंशन में? तो हस्बैंड बोला, यार रिस्क है, बहुत रिस्क है। भाई बोली, किस बात की रिस्क है, किस बात की टेंशन है? हस्बैंड बोल रहा है, यार देखो मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, तो मुझे एक कंपनी में ऑडिट करने का काम मिला है। अब मैं कंपनी में ऑडिट करने जाऊंगा, यार रिस्क ये है कि सही से हो जाए यार ऑडिट। जो भी मैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दूं वो सही इंफॉर्मेशन हो, कंपनी की जो गलतियां हो वो मुझे पकड़ में आ जाए, जिससे मैं ऑडिट रिपोर्ट में बता दूं कि ये गलतियां हैं, जिससे ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एकदम करेक्ट इंफॉर्मेशन आए। ये रिस्क है यार, कहीं ऑडिट मेरी सही से नहीं हुई तो क्या होगा, ये टेंशन चल रही है मेरे दिमाग। वाइफ बोली, ये क्या रिस्क है यार, तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो, तुम्हारा काम है ऑडिट करना, तो तुम्हारा तो ये डेली का काम है जो तुम्हें सालों से करते आ रहे हो, सालों तक करते रहोगे, इसी से घर में रोजी रोटी आ रही है। ये कई बात की रिस्क है, अच्छे से करना काम कंपनी में जाके, कोई गलती मत करना, बढ़िया ऑडिट रिपोर्ट बनेगी, रिस्क की बात की है इसकी। तो चार्टेड अकाउंटेंट जो हस्बैंड है वो बोल रहा है, यार देखो सिर्फ ऑडिटर जो है ना उसकी वजह से ही गलतियां नहीं होती हैं, गलतियां कंपनी के मैनेजमेंट ने की हुई होती हैं और उन गलतियों की वजह से ऑडिटर की ऑडिट रिपोर्ट में गलती आ जाती है। बोले देखो, जो ऑडिटर होता है वो जब ऑडिट करता है तो ऑडिट करने का मतलब क्या है, कंपनी के बने हुए अकाउंट्स को चेक करना। ऑडिटर का काम यह है कि कंपनी ने जो पूरे साल अकाउंट्स बनाए, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, P&L, उसमें सही इंफॉर्मेशन आ रही है कि नहीं, ये बात ऑडिट रिपोर्ट में बताना कि कुछ गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अब यार अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत बनाए हुए हो कंपनी के मैनेजमेंट ने, तो फिर चांसेस रहते हैं ऑडिटर की गलती के, क्योंकि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी गलती की हुई है, तो फिर ऑडिटर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाइफ बोली, बोला ये तो मैनेजमेंट की गलती हुई ना, मैनेजमेंट वालों को सही से काम करना चाहिए, मैनेजमेंट वालों को, कंपनी वालों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती करनी नहीं चाहिए। तो अब हस्बैंड बोल रहा है, बोला सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये बात सही है कि कंपनी को गलती नहीं करनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त, लेकिन यार कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके अंदर गलती होना स्वाभाविक है, ये उन ट्रांजैक्शंस का नेचर होता है, ये उन ट्रांजैक्शन के अंदर इनबिल्ट होती है रिस्क, ये उन ट्रांजैक्शंस का इनहेरेंट नेचर है कि वो अपने साथ में रिस्क लेकर चलते हैं गलत होने की। वो ट्रांजैक्शन बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, अच्छे अच्छे लोग उनमें गलतियां कर बैठते हैं क्योंकि वो ट्रांजैक्शन ही ऐसे होते हैं, इसलिए मैनेजमेंट उनमें फंस जाता है और मैनेजमेंट उन ट्रांजैक्शन में गलती कर देता है, वो गलतियां बैलेंस शीट या P&L में आ जाती है और क्योंकि वो गलत है इसलिए ऑडिटर की गलती बन जाती है फिर उनको ऑडिट करते वक्त। तो ये जो असली गलती है ना, ये उस ट्रांजैक्शन की है कि वो ट्रांजैक्शन अपने अंदर रिस्क लेकर चलता है। बोला जैसे ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है? बोला एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि कंपनी जो है वो कंपनी लोगों को लोन देती है, कंपनी लोगों को पैसा देती है, हर कंपनी देती है थोड़ा बहुत पैसा दुनिया को, उनमें से कुछ पैसा वापस आ जाता है, कुछ पैसा कंपनी का वापस नहीं आता है, तो कंपनी उसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लिख देती है कि डाउट है, पता नहीं पैसा आएगा नहीं आएगा। अब कंपनी ने 100 लोगों को पैसा दिया है,
100 लोगों का डाउट है, अब उसमें ना हमेशा कंपनी को ये निगरानी रखनी पड़ती है कि कितनों का वापस आ गया, तो जितनों का आ गया उसे उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में से हटा दो, जितनों का बचा हुआ है उतनों को लिखा रहने दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका डाउट नहीं रहता, जिनका क्लियर हो गया कि ये तो भैया डूब गया पैसा, उसको उस डाउटफुल डेट्स में से हटा के एक्चुअल डेट में लिख दो। बड़ा कंफ्यूजिंग सा ट्रांजैक्शन होते हैं यार, इनके अंदर इनबिल्ट रिस्क होती है। तो ऑडिट रिस्क का एक टाइप हो गया इनबिल्ट रिस्क, इनहेरेंट रिस्क। ये वो रिस्क है जो कि ऐसे ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई है जो ट्रांजैक्शन खुद ही रिस्की है, वो ट्रांजैक्शन खुद अपने अंदर इनबिल्ट इनहेरेंट रिस्क लेकर चलते हैं। वाइफ बोली मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, मुझे ये समझ में आ गया कि एक ऐसी रिस्क होती है जिसे आप इनहेरेंट या इनबिल्ट रिस्क बोलते हो, और इसलिए बोलते हो क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो खुद नेचर में ऐसे होते हैं। जब मैनेजमेंट को पता है, जब कंपनी को पता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन के अंदर इनबिल्ट इनहेरेंट रिस्क होती है, तो पहले से कंपनी कोई स्टेप क्यों नहीं उठा लेती उन रिस्क को टाइम पे कंट्रोल करने के लिए, जिससे वो गलती हो ही ना, हो ही नहीं वो गलती। तो अब जो हस्बैंड है वो बोल रहा है अरे बुद्धिमान औरत, कंपनी के दिमाग में भी ये बात आ चुकी है कि कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जिनमें इनबिल्ट इनहेरेंट रिस्क है, तो क्यों ना पहले से कोई ऐसा स्टेप उठा लो जिससे हम उसको बचा सकें। लेकिन और कंपनी ऐसे स्टेप उठाती भी है, कंपनी कंट्रोलिंग स्टेप्स उठाती है जिससे इनबिल्ट रिस्क को पहले ही बचाया जा सके। लेकिन उन स्टेप की वजह से एक नई टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो ये स्टेप ही फेल हो जाए, ये स्टेप ही काम ना कर पाए। तो जब ये काम नहीं करा तो एक तो रिस्क हो गई कि ये खुद स्टेप फेल हो गया, और एक हमारे पास पहले से रिस्क थी ही इनबिल्ट रिस्क। बोला जैसे समझा, बोला जैसे मैंने तुमको बताया कि हर कंपनी थोड़ा बहुत लोन देती है और फिर उसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में लिख देती है जिनका पैसा अभी डाउटफुल है, उनमें से कुछ का पैसा आ जाता है, उन्हें उस प्रोविजन में से हटाना पड़ता है, कुछ का पैसा क्लियर हो जाता है आएगा ही नहीं, उनको भी यहां से हटा के एक्चुअल बेड डेट करना पड़ता है। इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक कंट्रोलिंग एजेंसी रख देती है, कुछ लोगों को इसी काम पे रख दिया जाता है कि तुम बस ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वालों को देखते रहना। लेकिन वो लोग भी कभी कभी कंपनी के दूसरे कामों में बिजी हो जाते हैं, बोर्ड मीटिंग में, किसी और चीज में, और वो निगरानी रखना भूल जाते हैं मजबूरी की वजह से। अब जो हमने कंट्रोलिंग स्टेप लिए थे वो फेल हो गया क्योंकि उसको कंपनी यूज नहीं कर पाई सही से। तो एक रिस्क कंट्रोलिंग रिस्क कि यार हमने जो स्टेप लिए वो सही से चल रहे नहीं चल रहे, नई टेंशन आ गई। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि आपको बुखार था, मतलब इनबिल्ट रिस्क, आपको बुखार था, आपने उसके लिए गोली ली, तो अब टेंशन ये आ गई कि यार ये जो गोली है कहीं इससे तो कोई मेरे को दूसरा रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो हमने दो टाइप की रिस्क पढ़ी। पहली पढ़ी इनबिल्ट रिस्क जो कि ट्रांजैक्शन की नेचर की वजह से होती है, और उन इनबिल्ट रिस्क को सुधारने के लिए, पकड़ने के लिए, बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कंपनी स्टेप्स लेती है। उसमें भी रिस्क होती है कहीं ये स्टेप फेल ना हो जाए। तो दो रिस्क बन गई, इनहेरेंट और कंट्रोलिंग, और ये दोनों रिस्क मैनेजमेंट के नाम पर है, कंपनी के नाम पर है, क्योंकि ये कंपनी का काम है। तो वाइफ बोली, बोला इतना टेंशन क्यों लेना, मैनेजमेंट की गलती है। आपने अभी तक, हस्बैंड से बोल रही है वाइफ, आपने अभी तक मुझे दो टाइप की रिस्क बताई। एक तो आपने मुझको रिस्क बताई, एक तो आपने मुझको ये रिस्क बताई कि भैया एक होती है इनहेरेंट इनबिल्ट रिस्क जो कि ट्रांजैक्शन के नेचर की वजह से, और उनको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, उनमें रिस्क होती है कहीं वो फेल ना हो जाए। ये दोनों रिस्क तो मैनेजमेंट के नाम पर चली गई ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, आप तो ऑडिटर हो। तो अब वो हस्बैंड बोल रहा है, बोला मेरे नाम पर भी, ऑडिटर के नाम पर भी एक अलग टाइप की रिस्क होती है। बोलो वो अलग टाइप की और कौन सी रिस्क होती है, तीसरे टाइप की। बोले देख यार, ऑडिटर कंपनी में जाता है, उसे ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देनी है ऑडिट रिपोर्ट में, और ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। अब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, और ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ऑडिटर कंपनी के सभी अकाउंट्स को चेक करे।
पता लगाए क्या गलती है, ऑडिट रिपोर्ट में ये बात लिखे, तब ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन दे। सुनने में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बहुत होते हैं। बोला फिर, बोला तो हम जो ऑडिटर लोग होते हैं ना, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, जब कंपनी में जाते हैं तो जो जरूरी जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं ना कंपनी के, हम सिर्फ उन्हीं को ही चेक करते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स को हम छोड़ देते हैं, चेक नहीं करते। लेकिन हमारे माइंड में एक रिस्क, एक टेंशन चल रही होती है कि यार हमने जो डॉक्यूमेंट्स छोड़ दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है गलती उन्हीं के अंदर थी लेकिन हम उन्हें चेक नहीं कर रहे। ये डिटेक्शन रिस्क, कि हम सही में एरर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं किए, छोड़ दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है उन्हीं में ही गलती थी। डिटेक्शन रिस्क। वाइफ बोली हाँ मेरे को अब याद आया, बोला जब मैं पढ़ती थी कॉलेज में, तो जब मेरा एग्जाम होता था तो सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, मैं क्या करती थी, कुछ चैप्टर्स को पढ़ जाती थी, कुछ को मैं छोड़ देती थी, लेकिन हमेशा एक रिस्क टेंशन चलती थी, कहीं क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उन्हीं चैप्टर से ना आ जाए जो मैं छोड़ गई। तो मैं भी वही डिटेक्शन रिस्क की टेंशन है कि जो तुमने डॉक्यूमेंट्स चेक करने से छोड़ दिए, कहीं एरर उन्हीं में तो नहीं था जो तुम अब डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ऑडिट रिस्क 3 प्रकार की होती है जो हमने अभी तक पढ़ी। एक होती है इनहेरेंट और कंट्रोलिंग, ये 2 टाइप की रिस्क, ये मैनेजमेंट के लेवल पे होती है, और जो ऑडिटर के लेवल पे होती है उसको बोला जाता है डिटेक्शन रिस्क। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग ये नोट्स चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये नोट्स इजी लग रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।